सभी का सिविल में स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, ऐसे ये वीडियो आपकी कल ही आने वाली थी पर किन्हीं कारणों से आपकी आज अपलोड होगी। तो ये DFCC IL CBT 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम जो इसका बताया जा रहा है, जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था कि दिसंबर 2023 तक, कोई फिक्स डेट नहीं है पर इसी में आपका हो जाएगा। तो जो भी लोग CBT 1 में, अब हम यहाँ बात करेंगे कि रहा मार्क्स आपका कितना हो, तो आप तैयारी अपना शुरू कर दें CBT 2 के लिए, क्योंकि अगर अभी से आप तैयारी करोगे तब आप जा कर के एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो था नॉन टेक था, नॉन टेक पूरा था, किसी का मतलब क्वेश्चन सही है, किसी का कुछ गलत है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एवरेज ही होते हैं। मेन कंपटीशन आपका होगा टेक्निकल में, जहाँ पे नॉन टेक और टेक्निकल दोनों होगा। तो आपको अपनी तैयारी करनी होगी ताकि आप उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से क्वालिफाइड हो सकें। आपको पता होगा इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें कौन CBT 1 हुआ था और उसका पेपर का लेवल बहुत ही अजीब तरीके से था, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा था वहाँ पे। और तो उसी को लेकर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास जो डेटा था उसके हिसाब से, कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ कि अगर आप इतने नंबर आपके बन रहे हैं CBT 1 में, तो आप अभी से इसकी साथ साथ पैरेलल तैयारी करते चलो। क्योंकि मुझे पता है जो भी आप लोग हो तैयारी करने वाले CBT DFCCL की, आप बहुत सारे एग्जाम में भी और लगे, जैसे कि SSC जी एग्ज़ाम आपका है, हो सकता है झारखंड SSC आपने भरा होगा, या फिर आपने DDA JEE भरा भी होगा। तो आपके बहुत सारे पैरेलल में एग्ज़ाम हैं। तो अगर इसकी भी देखो, जितना मैं नंबर बताने वाला हूँ, अगर आपके पास इतना नंबर बन रहा होगा CBT 1 में, तो आप ये समझिए कि आपको एक मौका CBT 2 में बैठने को मिलेगा, कि ये भी आपका एक चांस रहेगा कि एक और अच्छा खासा मतलब एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अगर आपके नंबर इससे कम है तो आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्य बाई चांस हो सकता है इतनी कट ऑफ बने। पर अगर इतने नंबर आपके, जो मैं बताने वाला हूँ, अगर इतने नंबर आपके होते हैं तो आप समझिए कि आपका एग्ज़ाम, मतलब आपको CBT 2 देखने को मिलेगा या देने को मिलेगा। तो उसको साथ में पैरेलल कैसे लेके चलना है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इन सभी के साथ अपनी वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग से लोग हैं, उनका जो पेपर रहेगा CBT 2 में, पैटर्न जो रहेगा, 96 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला होगा और 24 क्वेश्चन आपका जो होगा नॉन टेक्निकल का पार्ट रहने वाला होगा। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपका CBT 1 के बारे में है, ये आपको 23, 24, 25 अगस्त को CBT 1 हुआ था, जिसमें आपका सिविल का और ऑपरेशन BD का और भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम इसमें हुए थे। तो सभी का 120 नंबर की ये पेपर था, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ये तो पहले बात हो चुकी है। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि देखो, अगर आप CBT 1 में बात करने वाले हो, अगर CBT 1 में अगर आप UR कैटेगरी से हैं, अगर आपके नंबर 75 के प्लस अभी बन रहे हैं, 75 के प्लस बन रहे हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप 75, लेकिन 75 प्लस से अगर आप प्लस हैं, अगर UR कैटेगरी से, तो आप अपने आप को समझिए कि हमको CBT 2 देने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके 75 प्लस हैं, इससे मतलब इसके आसपास ही रहेगी कट ऑफ। मतलब मैं देखो, यहाँ पे मैं एक आपको तैयारी DFCCL CBT 2 के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ कि आप तैयारी शुरू कर दो। मेरा यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम कट ऑफ बनाने वाला हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं। बस आपको, मेरा उद्देश्य इस वीडियो को ये बनाने का है कि आप CBT 2 की तैयारी, अगर आप इतने नंबर पे हो, तैयारी शुरू कर दो, साथ साथ पैरेलल उसको भी देखते चलो, अगर आप भी कर रहे हो तब। ठीक है, मेरा ये मतलब नहीं है मैं कटाफ ही बना दे रहा हूँ। अगर जिसका नंबर इससे कम होगा या कटाफ इससे कम जाएगी तो इससे ज़्यादा जाएगी, तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मोटिव ये है कि आप इधर उधर भटको मत, कोई कटाफ क्या बता रहा है, कोई क्या कटाफ बता रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये सचेत कर रहा हूँ कि आप फालतू लपच्चड़ में ना पड़ के तैयारी शुरू करो, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तब। मेरा मकसद ये है। अब यहाँ पे डिफरेंट लोग आएंगे, अपना ज्ञान देंगे, तो उन सबसे मैं बचना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 75 प्लस नंबर अगर आपके पास है, UR कैटेगरी से आप हैं, तो आप तैयारी CBT 2 की ये सोचिए कि हाँ हमको CBT 2 देने को मिलेगा। UR वालों को बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से OBC, अगर EWS अगर आपके नंबर हैं, अगर आप 70 प्लस हैं, 70 प्लस आपके पास है नंबर, 70 प्लस से कुछ 70 प्लस है, 1-2 नंबर आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर 58 भी आपके नंबर हैं, प्लस इसके प्लस आपके हैं, तो आप ये समझिए कि आप OBC या EWS से हैं। तो आप, मैं दोनों को यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इतने नंबर है, आप एक दो नंबर कम करके देख लीजिएगा, पर आप 70 प्लस नंबर आपके हैं, तो आप ये समझिए कि हमको CBT 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि जो SC और ST वाले हैं, SC और ST कैटेगरी से अगर आप लोग हैं, तो आप समझ लीजिए 65 प्लस नंबर। ठीक है, 65 प्लस नंबर कट ऑफ
अब क्या जाती है क्या नहीं जाती है इसका नहीं मतलब, बस आप अगर इतना नंबर है तो आप ये समझिए हमको देखने को मिलेगा। अगर आप भाई देखो मकसद क्या होता है कि आप लोग सिर्फ आपको एक कोई कैटेगराइज कर दे कि हाँ अगर इतने नंबर हो तो आप थोड़ा तैयारी करना शुरू करो, वही मेरा मकसद है कि आप अगर इतने नंबर के बीच में लाई कर रहे हो जिस भी ब्रांच के हो आप लोग जो है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो मैंने सिविल का पेपर दिया था, मैं जो सिविल का पेपर दिया हूँ उस बेस से बता रहा हूँ, तो सिविल के हिसाब से जितने लोग बच्चे हैं वो समझ लीजिए कि अगर इतने नंबर आपके लाई कर रहे हैं तो आप जो है CBT 2 की तैयारी करिए। अभी मैं बताने वाला हूँ CBT 2 में क्या क्या आएगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, उसमें कि आपको हार्ड एंड इतना हार्ड नहीं पढ़ना कि हाँ मुझको अलग से पूरा उसका पूरा प्रोग्राम लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। आपको वही सब कुछ पढ़ना है जो आप पढ़ते चले आ रहे हो। तो ठीक है, तो ये बातें हो गई कट ऑफ की कि अगर इतने नंबर आपके लाइक कर रहे हैं तो आप जो है तैयारी करना शुरू करिए CBT 2 की। तो CBT 2 को मैंने एग्जाम डेट के बारे में बता दिया कि एग्जाम डेट आपका दिसंबर में होने वाला है। अभी आज आपकी 5 सितंबर है, तो अक्टूबर आपके पास है, नवंबर आपके पास है, और दिसंबर में कोई पहले सप्ताह में नहीं मान के चलिए, ये मान के चलिए सेकंड वीक में आपका हो जाएगा, मैक्सिमम चांस रहेगा। अक्टूबर नवंबर तो लगभग 65 मतलब 3 महीना के आपके पास लेटेस्ट टाइम है। अगर आप तैयारी करोगे तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, पर आप इसी चक्कर में रहोगे कि कब क्या हो क्या नहीं होगा। बाकी अब जब तक आप तैयारी करना शुरू करोगे तब तक आपका सब कुछ रिजल्ट भी आ जाएगा CBT 1 का। तो यहाँ पर मैं सिविल के बताना जा रहा हूँ कि सिविल में कैसे क्या पेपर का पैटर्न रहेगा। तो CBT 2 में यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका जो रहने वाला है जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यहाँ से आपका 24 नंबर करेगा। बाकी आपका टेक्निकल वही सब है, 96 क्वेश्चन आपको जो है टेक्निकल का देखने को मिलेगा। तो बस आप जनरल नॉलेज, अगर आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हो तो जनरल नॉलेज आप पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो, बचा क्या एप्टीट्यूड। तो अगर आप DDA की तैयारी कर रहे होगे तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर करके 1 घंटा निकाल ही रहोगे मैथ के लिए, ये आधा घंटा निकाल लोगे, बस आपको वही मैथ में काम करना है। बाकी सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट वाला पार्ट, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलिक्स पढ़ी रहोगे, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एस्टिमेटिंग पढ़ी रहोगे। थोड़ा बहुत ड्राइंग आपको देखना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप DFCCL CBT 2 देने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग पे काम करना पड़ेगा और यहाँ पे मैथमेटिक्स पे काम करना पड़ेगा। सब कुछ आपका SSC JEE जैसा ही है। बस अब ये समझ लीजिए कि अगर आप DFCC IL में जा रहे हो तो जब आपका अक्टूबर में ये SSC JEE का एग्ज़ाम हो जाएगा तो तब तक अक्टूबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा CBT 1 का DFCCL का, तब आप लोग पूरे विधिवत तरीके से DFCCL में लग सकते हो। ठीक है, आपको SSC JEE भी आपको 6-7 दिन के अंदर आंसर की दे देती है, तो वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा आप किस में जा रहे हो। तो आप SSC में अब तो बढ़िया चांस है यार, अब से बढ़िया क्या हो सकता है। इस बार तो मतलब बहुत अच्छा मौका है। SSC में पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव वाला है, अगर मैं कहता कि SSC आपका विकल्प नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव वाला होता, तब कहीं दिक्कत होती DFCC IL CBT 2 में तुमको। पर यहाँ पे अगर तुम SSC क्वालिफाई कर जाते हो प्री में, तो यहाँ भी आप टेक्निकल खूब दबा के पढ़ोगे, DFCCL में दबा के खूब पढ़ोगे। बस आपको थोड़ा सा अपने GK जिस पे काम करना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पे बस और कोई एग्ज़ाम ही क्या है, तुम साथ में अगर आपको SSC तुम्हारा प्री निकल जाता है ना, तो तुम दोनों एग्ज़ाम को देख सकते हो। मतलब प्री भी अगर आप कर ले जाते हो अच्छे से तो आप SSC मतलब 2 चांस आपके पास हैं, आप SSC भी दे सकते हो दबा करके और DFCCL CBT 2 भी दे सकते हो। बस इसमें आपको रीजनिंग जैसा आप करना, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। तो अभी से आप आधा घंटा जो आप व्हाट्सअप पे, मोबाइल पे इधर उधर फालतू चीज़ों में आप निकालते हो, आप उसको 1 घंटा मैथ पे दीजिए अभी से। बस कुछ नहीं, बस दीजिए मैथ पे कि कोई बुक्स हो, कोई नोट्स, उसको उठा के बार बार पलटते देखिए, थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए। धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, फिर आप करने लगोगे, फिर आप मॉक टेस्ट पे आ जाओगे, तो आपके मैथ में भी 10 नंबर का अगर होगा तो 8 नंबर आ जाए। जैसे आप रीजनिंग में लेते हो 48, 49, 50 इस नंबर लेके आते हो, तो वैसे ही आपका मैथमेटिक्स में नंबर भी आएगा। ठीक है, बस आपको काम करना है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, अब बहुत लोग कहेंगे भैया इतनी कम कट ऑफ कैसे आप बता दिए, और कट ऑफ और जाएगी। तो भाई जाएगी, पर अगर इतने नंबर पे हो तो मेरा कहने मतलब आप तैयारी शुरू कर दो। ये इतना सेफर साइड में बता रहा हूँ, बाकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी मुझसे मतलब नहीं है, बस आप तैयारी करना शुरू कर दो। बाकी ये ऑपरेशन DFCCL एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल वालों का ये पैटर्न है, ये अपना देख सकते हैं। सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का ये पैटर्न है, अपना देख सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम डेट मैंने देखा था नेट पे, तो ये दिसंबर 2023 दिखा रहा है, दिसंबर आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो बाकी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ जो DSSB JEE का है मैं उसका देख रहा हूँ, उसमें थोड़ा दिक्कत ये आ रही है कि जो मैकेनिकल वाला पार्ट है और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, उसको तुम अलग से भाई कहाँ से क्या पढ़ोगे, कहीं कुछ सोर्स नहीं है। अगर आपका कोई सोर्स हो, कोई आपका संपर्क में हो, ये मतलब क्या कहते हैं, कोई अपना भाई हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उससे पूछ सकते हो जो तैयारी कर रहा हो, भाई इसको मैं जब बेसिक से पढ़ना है, कोई बुक बता दो, तो उससे अगर बात करके कुछ काम हो पाए तो पढ़ सकते हो। बाकी आप सिविल पे काम करके जाओ, सब लोग परेशान ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।